पहले हमने पढ़ा हुआ है क, ख, ग, घ, ङ, च। च के बाद आएगा छ, फिर ज, फिर आएगा झ। ये है ञ और उर्दू में तो है ही नहीं ये, तो उर्दू वाले क्या करेंगे? उर्दू वाले इसको ञ ऐसे ही करके पढ़ सकते हैं। फिर है ट, ठ, ठ, ठ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पार्ट देना है, ठीक है? फिर ये पार्ट देना है, फिर क्या करना है, इसको ले जाना है, यहाँ तक ले आए, फिर इसको नीचे मोड़ दिया, ठीक है? इसको मिला दिया, ठीक है? यहाँ तक। फिर क्या किया हमने, इसके ऊपर छोटी-सी लाइन हमें लगानी पड़ेगी ये, ठीक है? ये छोटी-सी लाइन हमने इसके ऊपर लगा दी है, ये, ठीक है? ये इसके ऊपर छोटी-सी लाइन हमने लगाई है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर से ऐसे बंद करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 6। अब आप कहेंगे, ये तो और हमको मुश्किल लग रहा है, हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं और इसको समझाता हूँ, ठीक है? देख लो, पहले आपने ये लिखा, फिर ये आपने लिखा, ऐसे आप ले गए, फिर इसको वापस मोड़ दिया, ठीक है? इसको यहाँ से, ठीक? फिर आपने क्या करना होगा, ये लाइन लगानी होगी, छोटी-सी ये लाइन लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक? फिर इसको ऊपर लाइन देनी है, ठीक? तो ये आपका हो जाएगा छ। फिर है ज, ज, ज को आप पहले ये लाइन लगाएँगे, ठीक? फिर आप ऐसे करके ऐसे करेंगे, ठीक है? फिर क्या करना है आपको, ये लाइन आपने ऐसे निकालनी है। फिर ऊपर जो है इसकी हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगेगी, इसके ऊपर हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगेगी। तो ये हो गया आपका ज। ज को एक और तरीका है, उस तरह भी आप लिख सकते हैं। कौन-सा तरीका है? आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट ऐसे, ठीक? इस तरह भी आप लिखें तो भी बढ़िया हो जाएगा और उस तरह भी लिखें, इस तरह भी लिखें तो भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत आसान है। तो ये हो गया आपका ज। अब है आपका झ। झ लिखने के लिए मुझे झ लिखना है, पर मैं किसकी मदद ले रहा हूँ? मैं तीसरे अक्षर की मदद ले रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप? तीसरा अक्षर हम बनाएँगे स्वर वाला, ठीक है? ये बना दिया हमने, ठीक है? ऐसे, ऐसे बनाया, ठीक? अब हमने एक और काम करना है। एक और काम करना है, आपने इसको बीच में जॉइंट देनी है, यहाँ। यहाँ आपको जॉइंट लगानी है। यहाँ जोड़ लगाना है आपको यहाँ, इस जगह पर। इस जगह पर आपको ये जोड़ लगाना है, ठीक है ना? अब क्या करना है? दूसरी ये लाइन लगानी है। दूसरी ये लाइन हमेशा लगती ही लगती है, ठीक है ना? इसको आप ऊपर से नीचे जाने वाली लाइन कह सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने ये करना है, तो ये आपका हो गया, क्या हुआ? झ। देखो, मैंने तीसरा स्वर लिखकर उसी में जॉइंट एक बीच में लगाया और क्या किया, मैंने ये लाइन दी और ऊपर बंद कर दिया। ऊपर जो है लाइन देकर इसको बंद कर दिया, ठीक है? ये हो गया आपका झ। किस पर आते हैं? ञ, ञ। आप इसको लाइन में लिखेंगे, पहले पार्ट में ये लाइन में लिखेंगे आप, ठीक है? ये लाइन देंगे, फिर ये दूसरा वाला पार्ट, फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ञ। ये मैंने एक तरीके से लिखा है। दूसरे तरीके से मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। दूसरा तरीका कौन-सा है? दूसरा तरीका इसका ये है वाला हुआ, ये हुआ, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन और ये। ये तो बहुत बढ़िया, इस तरीके से आप बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत लिख सकते हैं, ठीक है? देख लो, मैं फिर से आपको लिखकर दिखाता हूँ। ये ञ वाला ये पहला पार्ट है, फिर ये दूसरा पार्ट। अब करना आपको ये है यहाँ, ये जो है एंड
ये एंड आपको यहाँ तक छोड़ना है और इसको लंबा करना है थोड़ा, ठीक है? इसके बराबर नहीं करना है आपको। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद है ट। ट आप कैसे लिखेंगे? ये वाला फर्स्ट पार्ट, पहला भाग इसका। फिर आपने इसको क्या करना है, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना है और उसके ऊपर ये लाइन दे दी। बस और कुछ भी नहीं करना होगा आपको, और कुछ भी नहीं करना होगा आपको। अब मुझे ठ लिखना है, मुझे लिखना है ठ, तो मैं इसी पिछले वाले अक्षर को चेंज करके उसको थोड़ा बदल कर लिख लूँगा। कैसे लिखता हूँ देखिए, पहला पार्ट ये, फिर ये दूसरा वाला पार्ट। हमने इतना लिखा था, हमने ट में इतना ही लिखा था। अब हमने दूसरा काम ये करना होगा, इसको मिला देना है, इसको मिला देना है यहाँ, ठीक? तो ये हो जाएगा आपका ठ। क्या हो जाएगा? ठ। तो इसको दोबारा से हम लिखेंगे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये इसको ऊपर बंद कर दिया। तो इस तरह आप लिख सकते हैं है। तो आज का ये पार्ट इतना ही है। ये देख लो 6। अब इस 6 में हमने क्या करना होगा, देख लो। ये पहला पार्ट, फिर ये ऐसे यहाँ ऊपर ले गए, फिर वापस मोड़ा। इसको या छोटा-सा ये लाइन ऊपर, इसके ऊपर लगानी होगी। फिर ये तो लाइन लगेगी ही लगेगी जो ऊपर आती है। ये हो गया आपका 6। अब एक गलती हम ये कर सकते हैं। कौन-सी गलती कर सकते हैं? ये वाला पार्ट। ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे बनाकर फिर ऐसे ले जाएँगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। जबकि ये बंद है ही नहीं, ये बंद है ही नहीं। कैसे? कैसे इसको देख लो फिर। ये बंद है ही नहीं, ये सेपरेट है। यहाँ बीच में गैप पड़ा है। बीच में गैप पड़ा है ना, आप गैप देख रहे हैं? मैंने इसको फिल कर दिया है लाल रंग से, यही गैप पड़ा रहेगा। ये गैप आपको छोड़ना है, ठीक है? अब इसको देख लो, फिर से देख लो। मैंने यही कहा कि आपने ये वाला गैप भरना नहीं है, ठीक है? इस गैप को छोड़ देना है और इस पार्ट को नीचे लिखना है। ये वाला पार्ट है, इसको नीचे लिखना है और इस लाइन को ऊपर रखनी है और बीच में ये गैप पड़ा रहे। फिर है ये ज। ये हुआ पहला पार्ट, फिर ये दूसरा वाला पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट, फिर उसको ऊपर हमने बंद कर दिया, ठीक है? तो यहाँ भी हमने बीच में गैप रखा है, यहाँ भी हमने बीच में गैप रखा है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, इसको जब आप चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे, ठीक? ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी ये वर्ण, ये अक्षर बन जाएगा। ये देख लो, पहला पार्ट ये, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर इसको ऐसे नीचे बैंड किया। ये तो हम लिख ही चुके हैं, पर करना हमने ये काम है, नया काम हमने ये करना है, इसके बीच में ये जॉइंट लगाना है और ये लाइन तो लगेगी ही लगेगी। ऊपर इसको बंद किया। हुँ। देख लो, हमने आपको बताया था कि ये पहला पार्ट जो इसका एंड है वो छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा, ठीक है? पर टेढ़ा होगा। ये दूसरा वाला जो एंड है वो टेढ़ा होगा, ठीक है? ऊपर जाएगा ऐसे और ये बीच में जॉइंट, ठीक है? ये जॉइंट आपको लगाना है, सही है? और ये ये लाइन लगेगी ही लगेगी और ऊपर ये वाली भी लाइन लाज़मी लगेगी। ये भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका वर्ण यानी हर्फ नहीं बन पाएगा। अब है इसको ये पहला पार्ट बनाया, फिर ये दूसरा पार्ट बनाया, इसको आधा गोल करके छोड़ दिया। दूसरा आधा गोल मानो कि यहाँ देना होगा हमें, वो अब यहाँ नहीं देंगे, कहाँ देंगे? वो अगले अक्षर में लगाएँगे। तो क्या किया हमने? ये वाला पार्ट, ठीक है? और उसको ऊपर ये लाइन दे दी। तो ये हो गया आपका ट।
अब आते हैं अगले अक्षर पर। ठ से हुआ ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है? बाकी कुछ भी काम आपको नहीं करना होगा। और ये ऊपर लाइन छोटी और इसको ऊपर से बंद किया। क्या हुआ? ठ। ठ और ठ में कितना फ़र्क है? बस यही है कि एक को आधा करना है और दूसरे को फुल गोल लगाना है उसका, ठीक है?